रेलवे के फॉर्म आ चुके हैं, उनको भर दो। ठीक है, और साइंस की वीडियो ये आ रही है, इनको लगातार देखते रहो, कुछ ना कुछ आपकी हेल्प होगी। ठीक है, तो इसमें छठवां टॉपिक है प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ। देखते हैं विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। उसकी कमी से होता है रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ये आँखों को प्रभावित करती है। विटामिन बी1, इसका नाम होता है थायमीन, इससे बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, इससे क्लोसिस नामक रोग होता है। बी3 का नाम है नियासिन, इससे पेलाग्रा रोग होता है। बी4 और बी8 नाम के आपके कोई भी विटामिन नहीं होते हैं। तो देखो यहाँ पर बी4 गायब है आपका। बी5 पेंटाथोनिक हो जाएगा। चर्म रोग मतलब त्वचा संबंधी रोग, वृद्धि में कमी, बाल का सफ़ेद होना, ये बी5 की कमी के कारण होते हैं। बी6 का वैज्ञानिक नाम पायरिडॉक्सिन है। एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब रक्त में कमी हो जाती है। चर्म रोग त्वचा संबंधी रोग। ठीक है। बी7 बायोटिन, बालों का झड़ना, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलोपेशिया, त्वचा संबंधी बीमारियां भी होती हैं। बी9 फॉलिक एसिड, रक्त क्षीणता हो जाती है। बी12 साइनोकोबालमिन, घातक रक्ताल्पता और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, और रिकेटस रोग होता है। और विटामिन डी की अगर कमी पूरी करनी है तो सुबह की धूप में आप पीठ करके सूरज की तरफ लेट सकते हैं या बैठ सकते हैं। विटामिन ई टोकोफेरॉल, जनन क्षमता की कमी हो जाती है, इससे जननांग तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन के फाइलोक्विनोन, इससे क्या होता है, विटामिन के अगर हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, तो रक्त स्राव होता रहता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन बी1। फलों, सब्जियों तथा पनीरों में कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। विटामिन क्या होते हैं? ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है कि विटामिन वाली चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है, ये खाने को पूरा करने का काम करती हैं। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं केवल पोटेशियम के। तो सेब खाओगे पोटेशियम पहुंचेगा, ठीक है, हृदय संबंधी रोग नहीं होंगे। विटामिन जो खट्टे फलों, तो खट्टे फलों में अगर पूछ दे कौन सा अम्ल होता है तो साइट्रस अम्ल होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है विटामिन सी। तो आजकल मार्केट में विटामिन सी के सीरम भी आते हैं, वो चेहरे पे लगाने के लिए। तो उन चीज़ों को लगाने से अच्छा है कि जो खट्टे फल हैं उनको खाओ, अंदर से ही आएगा। विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। आंवले की चीज़ें खाएं, आंवले का अचार हो गया, आंवले की सब्जी हो गई। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। तो विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह के अवशोषण में, लौह जिसको आयरन बोलते हैं। किस विटामिन की कमी से खून न जमने की बीमारी अथवा अधिक रक्तस्राव होता है? विटामिन के। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है,
की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। अगला देखते हैं, कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के जिम्मेदार है। मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा कौन से विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? तो विटामिन B12 और विटामिन के। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा कौन से विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? तो B12 और विटामिन के। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूरज की किरणें। जैसा बोला था मैंने शुरुआत में कि सूर्य की तरफ पीठ करके बैठो तो विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। रासायनिक नाम सबके बहुत 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 जरूरी है। विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, तो विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा हीनताजन्य रोग हो जाता है? तो अगर आयोडीन की कमी है तो गलगंडक रोग, गलगंड, या फिर इसको बोलते हैं घेंगा रोग। पेपर में बस इतना ज़्यादा आता है कि आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है, तो हिंदी में नाम है गलगंड, हिंदी में, और वैसे घेंगा नाम है उसका। विटामिन को हार्मोन माना जाता है, मतलब किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को माना जाता है। इसको क्यों मानते हैं? क्योंकि सूरज की जो किरणें होती उनमें विटामिन नहीं होता है। विटामिन पाया कहाँ जाता है? ये हमारे बैकबोन में पाया जाता है। तो सूरज की किरणें पड़ती हैं तो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए इसको हार्मोन भी कहा जाता है कि हमारे अंदर उपस्थित होता है। बच्चों में रिकेटस तथा वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से हो जाती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है आंखों में, जिसको हम लोग ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो ये यकृत में संचित रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं अंकुर का तेल। सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रेटिनॉल, जिसको बोलते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। रेटिना आंखों की परत होती है, उसी के लिए है रेटिनॉल। जब विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B12, और इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए भी करते हैं। साइनोकोबालमिन है B12, विटामिन B12 जो है इसको साइनोकोबालमिन कहते हैं। याद करने के लिए कैसे कह सकते हैं हम लोग? छोटी स्ट्रेक है, बुरा मत मानना। साइनो, साइनो साइना याद रख सकते हो। B12 मतलब बच्चे 12, तो साइना के 12 बच्चे, इस तरह से याद हो जाएगा। और ये बाल तो लिखा, बाल मतलब होता ही है बच्चे, ठीक है। तो साइना के 12 बच्चे। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, ई फॉर एलिफेंट, और एलिफेंट को टोकोगे तो फैल जाओगे, एलिफेंट को टोकोगे तो फैल जाओगे, टोकोफेरॉल। तो ये आपको सीधा याद रहे ना रहे, इस तरीके से शायद पेपर में अगर आपको दिख गया तो जरूर आ जाएगा। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है, तो बेरी बेरी के लिए B1 जिम्मेदार है, सूखा रोग के लिए D जिम्मेदार है, और स्कर्वी के लिए C जिम्मेदार है। विटामिन A, D, C और B6 में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। 4 ऑप्शन दिए गए पेपर में, A, D, C और B6। इनमें से कौन सा ऐसा है जो अगर तुम्हारे शरीर में अच्छी मात्रा में होगा तो जो सपने देखें वो याद रहेगा? B6। जैसे किसी किसी को सपने सुबह उठते ही याद नहीं रहते हैं, उन लोगों के लिए बता रहा। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से कीलोसिस नामक रोग होता है। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है। तो केला में 116
किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से घातक रक्ताल्पता होती है? विटामिन B12। रक्ताल्पता मतलब रक्त में कमी। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है मूंगफली। मूंगफली के दाने बहुत अच्छी तरह से खाने चाहिए। गेहूं और चावल में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? इसमें से चावल कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा फैट बढ़ाने का भी काम करता है, ठीक है। जबकि वसा को हम लोग फैट बोलते हैं इंग्लिश में। कार्बोहाइड्रेट हल्के से मीठी चीज़ों में पाया जाता है और आलू इसका एक अच्छा स्रोत है। शकरकंद एक अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट पाने के लिए। चावल तो है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटेन। ये आता है पेपर में, काफ़ी बार मैंने देखा है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटेन। और जब रोटी फूलती है तो उसमें CO2 गैस होती है, ठीक है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। वैसे इसमें 4000 दे दिया है। जो वैज्ञानिक मानक है उनके अनुसार प्रति मनुष्य को 3000 से 4000 किलो कैलोरी तक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि मतलब जो खाना खा रहा है उसको ज़रूरत है। और इससे ऊपर अगर जो लोग जिम वगैरह करते हैं उनको ज़्यादा चाहिए होती है, जिम और रनिंग करते हैं जो लोग। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में होता है, ठीक है। ग्लूकोज को भी कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। तो कसरत वगैरह करने के लिए लोग ग्लूकोज पीते हैं या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, उसमें अधिकांश मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है। कार्बोहाइड्रेट तुरंत पच जाता है पानी जैसा, तो जैसे ही आप उसको लेंगे, अच्छा इसको इंस्टेंट एनर्जी का स्रोत भी बोला जाता है। इंस्टेंट एनर्जी मतलब त्वरित ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा जिससे मिले। हमारे शरीर में अम्लता और क्षारकता के बीच जो संबंध या जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह फास्फोरस। इस शरीर में ना अम्ल हो ज़्यादा ना क्षार हो, उसको कौन बचा के रखता है? फास्फोरस। कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल हम लोग बेकार पदार्थों के तौर पे बाहर निकाल देते हैं मलमूत्र के द्वारा, ठीक है। आगे जामुन, करौंदा तथा अमरूद तीनों ही अच्छे खाने वाली चीज़ें आ गई। जामुन, करौंदा और अमरूद में किस फल में लौह मात्रा में किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये करौंदा में पाया जाता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में किसमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वसा में सबसे ज़्यादा। तो वसा वाली चीज़ें जैसे घी हो गया आपका, तो इसमें सर्वाधिक कैलोरी ऊर्जा होती है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध से या दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती है। दूध में विद्यमान सैकेराइड है लैक्टेस। कौन सा है? लैक्टोज। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2% होती है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन है। दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होता है? इसमें कैसा कैसा ग्रामर गलती दे रखी होती है, होना चाहिए। नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है, तो केसीन प्रोटीन के कारण। तो दूध से कई क्वेश्चन हो गए। दूध का सफ़ेद रंग केसीन प्रोटीन के कारण। दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस के कारण। और दूध में विद्यमान शर्करा कौन सी होती है? उसको लैक्टोज बोलते हैं।
आगे देखते हैं, मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? ये प्रोटीन के कारण होती है कि अगर प्रोटीन सही मात्रा में नहीं मिल पा रही है तो शरीर में धीमी वृद्धि रहेगी। जितनी अच्छा प्रोटीन मिलेगा उतना शरीर तेजी से विकसित होगा। गाय के दूध का रंग किसकी वृद्धि के कारण हल्का पीला होता है? केरोटिन की उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है गाय का दूध। किसे वंध्यता रोधी विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ई को, और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। ये एलिफेंट को टोका तो फैल जाओगे। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा क्या है? तो 45 ग्राम। जो महिलाएं हैं उनको लगभग 45 ग्राम प्रोटीन तो प्राप्त होनी ही चाहिए। अधिक हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जो स्तनपान कराती हैं महिलाएं उनको अधिक से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें अभाव होता है। इसमें लौह का अभाव होता है, आयरन का अभाव होता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें मिल जाती हैं, सिर्फ आयरन रह जाता है। स्टार्च है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, ये क्या है कि ग्लूकोज जो होता है, शर्करा, वो अलग अलग भागों में बांटी जाती है, 3 भागों में। तो उनमें से एक ये उसका रूप होता है, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड वगैरह। तो ये पॉलीसेकेराइड वाला है। तो स्टार्च पूछ दे तो पॉलीसेकेराइड। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ये ओमेगा 3 का, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का है। खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? अंडा। अंडा क्या करता है? अमीनो अम्ल को प्रदान करता है, और अमीनो अम्ल प्रदान कर रहा है मतलब प्रोटीन दे रहा है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 0। पानी में कोई ऊर्जा नहीं होती है। पानी सिर्फ इसलिए दिया जाता है या फिर पीते हैं कि जो अपने रक्त के प्रवाह को अच्छा रख सके, कि पानी पियोगे तो खून में मिलेगा और खून ऊपर से नीचे तक पूरा अच्छा सप्लाई होता रहेगा। ठीक है, और किसी किसी पदार्थ को, मतलब बेकार पदार्थ जो पसीने वगैरह तो उनके साथ बाहर आ जाएगा। इतना काम है इसका। कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन में कौन सा पोषक तत्व टूटने पर अधिकतम ऊर्जा देता है? तो वसा। तो वसा कैसे समझाएं इसको, कि जैसे कोई पतला व्यक्ति और मोटा व्यक्ति है। पतला व्यक्ति खाता तो वैसे ज़्यादा है, लेकिन होता क्या है कि अगर उसको 1 दिन 2 दिन भूखा रख दिया जाए तो उसको खाना चाहिए ही चाहिए। जबकि मोटा व्यक्ति क्या है, उससे अधिक दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो शरीर में जो वसा जमा हो जाता है, मोटापा जमा हो जाता है, वो थोड़ा थोड़ा टूट टूट कर एनर्जी देने का काम करता है। ठीक, तो वसा हो जाएगा सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं। वसाएं 2 भी प्रकार की होती हैं, संतृप्त और असंतृप्त। तो तेल में असंतृप्त वसा होती है। कौन सा वनस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो सूरजमुखी का तेल अधिक उपयोगी है। जो सरसों वाला होता है उसकी बात कर रहा है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। ये आसानी से टूट जाता है और एनर्जी अच्छी देता है। लेकिन क्या है कि मछली भी ठीक जगह की होनी चाहिए। पता चले नाले से पकड़ पकड़ के ला रहे हो, उसमें कौन सा अच्छा, वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह स्तर कम करता है, HDL का स्तर कम करता है। और HDL का पूरा नाम होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये रक्त में पाया जाता है। दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह स्तर कम करता है, किसका? HDL का स्तर कम करता है।
ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक वसा है। कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो गाजर जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। अगर पूछ दे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो ए डी ई के। इसको याद रख सकते हैं। वसा में घुलते हैं कौन? कीड़ा से याद रख सकते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और जबकि पानी में कौन कौन सी घुलते हैं? तो बी सी। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं और एक पानी में घुलनशील होते हैं। एक पानी में घुलते हैं और दूसरे वसा में घुलते हैं। अगला B7 का रासायनिक नाम क्या है? B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। B5 का रासायनिक नाम पेंटोथोनिक है। B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए।